ठीक है, चलो क्या पढ़ना है आज? एपी ना, निकाल एपी। ठीक है, पूरा चैप्टर वन शॉट। हाँ जी, पूरा चैप्टर का एक रिवीजन करा देते हैं कि एपी है क्या, और आपने इसमें जो क्वेश्चंस आएगा वो कैसे बनेगा, और आप कैसे सारे क्वेश्चंस को आराम से बना पाओ। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे ना एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन का नाम दिया हुआ है इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, जिसका नाम है एस रामानुजम। ठीक है, ये कौन थे? ये इनका नाम, पूरा नाम जो है वो श्रीनिवास रामानुजन था, और ये बेसिकली बॉर्न हुए थे इरोड में। ठीक है, जो कि एक छोटा सा गांव है चेन्नई में। ठीक है, 1887 की बात है। और इनके जो फादर थे वो एक क्लर्क थे और एक कपड़े के दुकान में, एंड उनकी जो मदर थी वो एक हाउसवाइफ थी। कहा जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्कूल गोइंग टू स्कूल वर्क, ठीक है, ही वॉज एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। ठीक है, बट इन फर्स्ट ईयर ही पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड फेल्ड इन द अदर सब्जेक्ट। तो इन्होंने पहले साल में अपने यूनिवर्सिटी में क्या किया? मैथमेटिक्स में ही सिर्फ पास हुए थे, बाकी सब्जेक्ट्स में ये फेल हो गए थे। एंड वॉट अर्न हिम फेम, रेपुटेशन, सक्सेस वॉज हिज रिसर्च वर्क्स ऑन नंबर्स। ठीक है, तो ऐसा कौन सी चीज़ था जिसके कारण इनका नाम बहुत ज़्यादा कह सकते हो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया? वो इनके रिसर्च को लेकर के, नंबर्स के ऊपर जो इन्होंने रिसर्च किया वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे सीक्वेंस के बारे में। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है तो आपको दो चीज़ें तो आनी चाहिए कि भैया सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, सीक्वेंस किसे कहेंगे, और दूसरा होता है सीरीज़। ठीक है, और तीसरा होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, ये तीन चीज़ आपको पता होना चाहिए, तब आपको एपी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंस क्या होता है। कहता है कि अगर कुछ नंबर्स, इफ़ सम नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेट रूल्स आर सेड टू बी सीक्वेंस। अगर हम किसी नंबर को, किसी सेट ऑफ नंबर्स को अरेंज कर दें और कुछ रूल को फॉलो करके अरेंज करें, ठीक है, तो उस सेट ऑफ नंबर्स को हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। जैसे अगर हम ये कहें कि मैंने अगर लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, तो आप कहोगे सर ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। ये जो सीक्वेंस आपने बनाया है, ये बनाया है सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर का। किसका सीक्वेंस है ये? इवन नंबर का सीक्वेंस है, क्योंकि आप देख रहे हो सर सब में जो है वो हर बार जो है वो 2+ हो रहा है, और सारे के सारे जो है वो इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो हर नंबर में मैंने क्या किया है? +2 किया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है। उसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि ये क्या एक सीक्वेंस होगा, तो कहोगे हाँ सर ये भी एक सीक्वेंस होगा। जैसे अगर मैं कहूँ 4 है, ठीक है, 4 के बाद 8 लिख रहा हूँ मैं, फिर ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि ये एक सीक्वेंस है, तो आप कहोगे हाँ सर ये भी एक सीक्वेंस होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? हर इंटरवल में आपने क्या किया है? एग्जैक्टली 4 ऐड किया है। ठीक है, हर इंटरवल में आप देख लो, आप 4 ऐड किया है। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि सर आपने ये भी किया है कि सर 4 × 1 होता है, फिर यहाँ पे 4 × 2 होता है, फिर 4 × 3 होता है, 4 × 4 होता है, और 4 × 5 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये भी रूल काम कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है वही कि अगर आप कुछ नंबर्स, ठीक है, कुछ नंबर्स हैं उनको आप अरेंज करते हो, और अरेंज करने के दौरान वो कुछ एक रूल को फॉलो करने चाहिए, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। आ गया समझ में? गुड। अब यहाँ पे समझना है नेक्स्ट जो है वो हमारा प्रोग्रेशन है। ठीक है, या ये कह लो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहले आप समझ लो सीक्वेंस के बाद, ठीक है, कि क्या होता है और किसे कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक तरह का सीक्वेंस है। क्या है? एक तरह का सीक्वेंस है जिसमें हर टर्म, हर, एकदम ध्यान से सुनना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक तरह का सीक्वेंस है जिसमें हर टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से एक कांस्टेंट नंबर से वैरी करता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना, आपके हर सीक्वेंस, ठीक है, हर सीक्वेंस ए बी नहीं हो सकता, हर सीक्वेंस ए पी नहीं हो सकता, लेकिन हर ए पी, ठीक है, हर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो सकता है। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर मैं ये कहूँ आपसे कि बताओ 2 का स्क्वायर,
यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। क्या ये एक पैटर्न है? बोलोगे हाँ सर ये एक पैटर्न है, ठीक है। ये एक रूल है सर, इसको हम सीक्वेंस बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि हर प्रीसीडिंग नंबर का यानी हर नेक्स्ट नंबर का यहाँ पे जो है वो स्क्वायर हो रहा है। तो ये एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है ना। लेकिन क्या ये AP है? क्या इसको हम AP बोलेंगे? तो इस AP निकालने का या AP पता करने का सबसे बेस्ट कारण ये है कि कोई भी टर्म को उठाओ, उसके पहले वाले टर्म से माइनस कर दो, ठीक है। और फिर कोई दूसरे टर्म को उठाओ, उसके पहले वाले टर्म से माइनस कर दो और देखो कि डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं, डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तब आप कहोगे कि हाँ सर ये AP होगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि इसका 1 होगा, इसका 4, इसका 9, ठीक है, इसका 16 और इसका 25। आप बताओ मेरे को कि इसको इससे माइनस करने पे कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन जब आप इसको इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ये सीक्वेंस हो सकता है, ये सीक्वेंस हो सकता है, ठीक है, लेकिन AP नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में हो, ये जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है, इसमें देख रहे हो आपके सर हर नंबर का आप 16 को उठाओ, 12 से माइनस करो, ठीक है, उसके पहले वाले से हमें माइनस करना है। 16 को उठाओ, 12 से माइनस करो, कितना आएगा? 4 आएगा। 12 को उठाओ, 8 से माइनस करो, कितना आएगा? 4 आएगा। 20 को उठाओ, 16 से माइनस करो, कितना आएगा? 4 आएगा। हर चीज़ में, हर टर्म में क्या हो रहा है, हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, और उसी को हम AP बोलेंगे। यानी ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है, इस सीक्वेंस को हम AP बोलेंगे। आ रहा है समझ में? सीख गया? AP किसे कहते हैं और सीक्वेंस किसे कहते हैं, ठीक है। AP और सीक्वेंस में डिफरेंस भी समझ में आ गया। आपको ऐसे याद रखना है कि सर हर, ठीक है, एवरी AP, ठीक है, इज अ सीक्वेंस, एवरी AP इज अ सीक्वेंस, बट एवरी सीक्वेंस इज नॉट यस इज नॉट एन AP। आगे समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है। अब आ जाओ सीरीज़ क्या कहते हैं, कि सीरीज़ किसे कहते हैं। देख भाई, ऐसा है ना कि अगर आप हर टर्म को जोड़ दो, हर टर्म को जोड़ दो, ठीक है। अगर कोई AP में है, अगर कोई सीक्वेंस AP में है और उस हर टर्म को आप जोड़ दोगे, दैट विल बिकम सीरीज़, दैट विल बिकम सीरीज़। मतलब मैंने ये कहा कि ये AP में है, ठीक है, और अगर मैं ऐसे लिख दूँ 4 + 8 + 12 + 16 + 20 + 24, तो ये अब मेरा क्या बन गया? सीरीज़ बन गया, ठीक है। आगे समझ में डिफरेंस? अब हम लोग चलते हैं कि भाई AP में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, AP में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब वो कौन कौन से टर्म्स हैं आप समझ लो, ठीक है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से बात करेंगे। अच्छा एक चीज़ और, अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ये बोले कि प्रूव करो कि ये जो सीक्वेंस है वो AP है कि नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस कोई भी टर्म को उठा लेना है, उसके पहले वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करके, और कोई दूसरे टर्म को उठा के उसके पहले वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो आपको दिखा देना। अगर वो सेम होगा तो वो AP में होगा। अगर किसी क्वेश्चन में ये बोलते कि ये सीक्वेंस AP में है और आप x निकालो, जैसे ऐसा कह सकता है कि x दे देगा, x + 9 दे देगा और x + 12 दे देगा, ठीक है, और आपको बोलेगा कि दीज सीक्वेंस आर इन AP, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो आपको उस जगह पे याद रखना है कि भैया उस केस में हम क्या करेंगे, x + 9 - x जो होगा वो बराबर होगा x + 12 - x + 9 के। आ रहा समझ में? तो ये चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि AP आपको पता चल चुका है क्या होता है, ठीक है। अब आ जाओ कुछ ऐसे टर्म्स जो आपको AP में ही जानने हैं, ठीक है। AP में कुछ टर्म्स होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। कौन कौन से टर्म्स है भाई जो AP में होंगे? जैसे देखो, अगर मान लो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन, ठीक है। ये AP में है कि नहीं, सबसे पहले बताओ। AP में है? AP में है, गुड, ठीक है। क्योंकि सर आपने यहाँ पे जो लिखा है वो इवन नंबर है, और इवन नंबर में सारे डिफरेंसेस क्या है? 2 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक भी नंबर हटा दूँ तो ये AP में नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे A, ठीक है, N, D,
ठीक है ना, और उसके बाद ए एन का हो या फिर टी एन का हो, ठीक है, एल और एस एन, बाकी चीज़ें तो ठीक है, इतना ही है। मतलब ये सारे टर्म्स हैं जो आपको एपी में सुनने को मिलेंगे। अब ए का क्या मतलब होता है? ए का मतलब होता है भाई फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब बताओ मेरे को यहाँ पे पहला टर्म कौन है? कौन है यहाँ पे पहला टर्म? 2, गुड। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो गया 2, ठीक है। देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है और ये सिक्स टर्म है एंड सो ऑन, ठीक है। एन बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। एन बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स है भाई इसमें आप बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म है। कितने टर्म है? 8 टर्म है, ठीक है। डी बोले तो कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? कोई भी दो को सब्ट्रैक्ट करके। आप एक काम करो, आप ना T2 में से T1 घटा दो, दैट विल इक्वल्स टू D, ठीक है। ये एक फॉर्मूले के रूप में भी काम करेगा कि T2 में से T1 घटाने पे क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस आता है। अब बोलोगे सर T2 आप किसको बोल रहे हो? देख भाई ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, यानी टर्म थर्ड, टर्म सेकंड, टर्म फर्स्ट, ठीक है। तो T2 में से T1 घटाओ, T2 में से T1 घटाओ, कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 2 आ गया। आगे समझ में? गुड। अब ये जो है ना Tn, कहीं कहीं पे आपको Tn दिखेगा, कहीं कहीं पे आपको An दिखेगा। बेसिकली इसको बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं? nth टर्म, ठीक है। आप इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? हाँ, बेसिकली L होता है, बट किसी किसी में Tn L का काम करता है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको Tn L का काम करेगा। इसका ये मतलब है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो मतलब L Tn An सब एक ही है। nth टर्म मतलब nवां टर्म, हाँ जी, लास्ट टर्म, ठीक है, टर्म और लास्ट टर्म सेम सेम होता है, ठीक है। एन टर्म और लास्ट टर्म आपको बहुत जगह पे सेम मिलेगा। आप शुरुआत से ही मान के चलो भैया सेम होता है दोनों, ठीक है। आएंगे क्वेश्चंस में, फिर आपको बताएंगे कहाँ पे। तो nth टर्म क्या हो गया? लास्ट टर्म, या फिर nth टर्म बेसिकली L रहेगा तो लास्ट टर्म समझ लेना, और Tn और An रहेगा तो nth टर्म समझते हैं, ठीक है। ये आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि दोनों अलग अलग है, दोनों सेम चीज़ है, बट जगह जगह की बात है। आपको कहीं पे लास्ट टर्म बोले तो L लिख लेना, ठीक है। आपको अगर nth टर्म बोले तो Tn और An से काम चला लेना, ठीक है। लास्ट होता है Sn। Sn का मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म, या ठीक है, सम ऑफ nth टर्म, जो कि Sn को रिप्रेजेंट करता है। इसका 2 फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्या है 2 फॉर्मूला, वो आप समझ लो। देखो इसका 2 फॉर्मूला है। 2 फॉर्मूला कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। एक है लास्ट टर्म से, ठीक है, और एक है आपको फर्स्ट टर्म से, ठीक है। देखो एक फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक फार्मूला है, ठीक है, Sn का। और एक Sn का फार्मूला होता है n/2 a प्लस l, ठीक है, ठीक है ना। अब जैसा क्वेश्चन मान लो यहीं पे है, ये सारे सीक्वेंस है और ये गया है मान लो 1098 तक जा सकता है ना, इवन है। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि ऐसा करना है, मेरे को सबको ऐड करना है। मेरे को 2 से स्टार्ट करना है, ऐड करते 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 मतलब 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 और वैसे करते करते 1098 तक ऐड करना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करने वाले हो? अब आप देखो, अब आप ये करने वाले हो, सर इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें कहाँ तक ऐड करना है? nth टर्म तक। अब n इसमें कितना अपने को पता है क्या? नहीं पता है, ठीक है। n पता है क्या? नहीं ना। कितना टर्म्स अपने को पता है क्या? नंबर ऑफ टर्म्स पता है। देखो दोनों फॉर्मूला में n है ना, n है, इसमें भी n है। तो अपने को n पता है क्या इसमें? इस क्वेश्चन में नहीं पता। तो पहले हम n निकालेंगे, ठीक है। n कैसे निकालेंगे वो हम सिखाएंगे, लेकिन आप पहले ये समझो कि कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट है, ठीक है। नीचे वाला क्यों भाई? क्योंकि देखो ऊपर वाले में क्या आता है, n हमें पता चल जाएगा, a भी पता है, d भी पता है, ठीक है। ऊपर वाले से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नीचे वाला क्यों लगाएंगे पता है? नीचे वाला इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म है, l है, और l कितना है? 1098। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के आराम से बना सकते हैं। अब रही बात सर n कैसे निकालेंगे,
तो n निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, nth टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो देखो मैंने अभी बताया नहीं है, nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज़ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है nth टर्म निकालने का, an बोल लो या tn बोल लो। ठीक है, ये निकालने का फॉर्मूला होता है। अब याद रखना कि tn और an ये दोनों निकालने का तो ये फॉर्मूला है। इसका मतलब होता है nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, अगर स्टार्टिंग से हम nth टर्म निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन लास्ट से nth टर्म निकालना है तो क्या होगा, जैसे देखो स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म ये, सेकेंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ स्टार्टिंग से 54th टर्म कौन सा होगा, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लेकिन अगर हम आपसे ये पूछें कि देखो लास्ट वाला, लास्ट में तो ये है ना, तो लास्ट का फर्स्ट टर्म ये, लास्ट का सेकंड टर्म क्या होगा, कहोगे सर 1096 होगा, फिर उससे पहले क्या आएगा, बोलोगे सर 1094 होगा। हम आपसे पूछ रहे हैं कि लास्ट से बताओ 54th टर्म कौन होगा, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे। अब वहाँ पे अलग फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अगर लास्ट से कोई नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो वहाँ पे अलग फॉर्मूला लगेगा। वहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, ये निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। आ रहा है समझ में, l माइनस l पता है ना, ठीक है, माइनस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब लास्ट टर्म लिख लेंगे पहले, फिर n माइनस 1, हमको 54th टर्म चाहिए लास्ट से, तो यहाँ पे 54 और d मतलब कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में अब मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे पूछा इन सबको ऐड करना है, क्या करोगे, ऐड करने के लिए क्या करोगे, आप बोलोगे सर n नहीं है मेरे पास, n नहीं है ना, तो हम पहले काउंट करेंगे ना कितना टर्म्स है, तो लास्ट से काउंट करें या स्टार्टिंग से काउंट करें, कहोगे सर कहीं से भी काउंट करिए, हमें तो पूरा चाहिए ना, टोटल है कितने इसमें टर्म्स। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे nth टर्म काउंट कर रहे हैं, तो nth बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और मेरे को आप बताओ कि यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक है, प्लस n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है, वो भी 2 है। ठीक है, लेकिन हमें nth पता है क्या, nth बोले तो व्हाट, an। ठीक है, या फिर tn, ये हमें पता है क्या, नहीं पता ना, तो हमने अभी इसलिए लिखा कि an, nth या tn ये सारे क्या है, सेम है। ठीक है, l भी क्या है, सेम है, यानी अब हम an या tn की जगह पे क्या डालने वाले हैं, 1098। तो 1098, अब आप इसको सॉल्व कर लोगे क्या, और सॉल्व करके क्या निकाल लोगे, n निकाल के यहाँ पे पुट कर लोगे, आपको a भी पता है ना, l भी पता है, हो जाएगा। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन बनाते हैं, आगे समझने पक्का। अब तुम देखो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज मैंने लिख दिया, एक और फॉर्मूला है जो आपको बुक में नहीं मिलेगा, आपको किसी भी बुक में एक फॉर्मूला और है जो आपको नहीं मिलने वाला, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मूला है Sn निकालने का। ठीक है, Sn बराबर होता है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला है क्या, Sn बराबर होता है, सॉरी Sn नहीं, आप एक काम करो, Sn नहीं निकालने का, Tn निकालने का। ठीक है, Tn कह लो या An कह लो, ये निकालने का एक फॉर्मूला होता है इन टर्म ऑफ Sn। क्या होता है, वो होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला nth निकालने का, और वो भी तब जब आपको Sn दिया हुआ हो। ठीक है, इसमें पता हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं पता, देखो इसमें ना हम nth टर्म निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, nth टर्म निकाल रहे हैं, और वो भी तब जब हमारे पास Sn पता हो सिर्फ। अच्छा, टोटल से एक पहले एग्जैक्टली टोटल से। Sn का मतलब क्या हो गया, 2 से सर स्टार्ट कर रहे हो, 10 से 98 तक आप जोड़ दे रहे हो। ठीक है, और Sn माइनस 1 का क्या मतलब हुआ, सर हम 1098 के पहले तक यानी 1096 तक जोड़ लिए और उसको माइनस कर दिया, तो लास्ट वाला मेरा क्या बचेगा, 1098, और वो आ जाएगा ना Tn। समझ में आ गया, हाँ। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और एक चीज़ और समझो आप, ये फॉर्मूला लगाना कहाँ पे, ये हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, जब सम ऑफ n टर्म दिया रहे और सम ऑफ n टर्म कुछ ऐसा रहे 4n प्लस 3, ये इस टाइप का रहेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म नहीं देगा, वहाँ पे आपको सेकंड टर्म भी नहीं देगा, और कहेगा ना आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कुछ नहीं देगा, आपको कह देगा भाई Sn इतना है, Tn बताओ और फर्स्ट टर्म बताओ। क्या करोगे, Tn बताओ, फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, ये तीनों पूछ देगा, तो क्या करोगे, कैसे बनाओगे बताओ। अब देखो एक चीज़ बता रहे हैं आपको, एक चीज़ बता रहे हैं, देखो सब यहाँ पे एक दूसरे से रिलेट है। कैसे, Sn दिया हुआ है आपको 4n प्लस 3,
आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछा, आपसे पूछा Tn बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ और फर्स्ट टर्म बताओ। देखो क्या क्या बताना है आपको बताना है Tn, ठीक है, जिसको आप En भी बोलते हो, ठीक है। दूसरा आपको बताना है फर्स्ट टर्म और तीसरा बताना है कॉमन डिफरेंस। ये तीनों बताना है ना। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया ये निकालने का, बता दिया ना, तो इससे तो निकाल लोगे। अब इसके लिए क्या करना, देखो Sn यहाँ पे था तो 4n था, ठीक है। जब n-1 होगा तो n की जगह पे क्या होगा, n-1, ठीक है। यानी Sn पता है, जब Sn-1 कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट आएगा भाई 4 × n-1 + 3, ऐसा होगा। फिर इसको इसमें से घटा दोगे तो Tn बराबर आ जाएगा तुम्हारा, कुछ ऐसा आएगा, मान लो 3n + 2 आ गया, मान लो Tn बराबर इतना आ गया, ठीक है। Tn बराबर कितना आ गया, 3n + 2। लेकिन तुमको चलो Tn तो तुमने निकाल लिया, ये आ गया तुम्हारा, क्योंकि मैंने बता दिया था, फॉर्मूला बता दिया, आपने निकाल लिया, ठीक है। लेकिन अगर a निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, तो क्या करोगे, वो वाले फॉर्मूला क्या करोगे बताओ, कौन सा फॉर्मूला, a + n - d वाले। a + n - 1 × d। ये कैसे होगा बताओ, यहाँ पे तो आपको a चाहिए और वो भी n में रहेगा, क्या करोगे। अभी देखो याद करो, मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म को कुछ और भी लिखा है T1 और आपके पास किसका वैल्यू है Tn, तो n की जगह पे 1 पुट कर दो तो काम बन गया ना, आ रहा है समझ में। तो यानी अगर आप T1 भी निकाल लो तो वो सर फर्स्ट टर्म ही है, तो अब आप क्या करोगे सर, n की जगह पे 1 पुट कर दोगे तो 3 × 1 = 3 + 2 कितना हो गया 5। ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला, ठीक है, आ रहा है समझ में। T1, तो T1 जो है जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं वो मेरा आ गया 5। अब आप कहोगे सर आपने फर्स्ट टर्म भी निकाल दिया, अब आप मेरे को बताओ कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा। टर्म को निकाल के टर्म। एग्जैक्टली मैंने आपको फॉर्मूला इसलिए यहाँ पे बताया है डी निकालने का कि सर T2 में से T1 घटाने का है, वो इसी के लिए बताया था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बताया था। आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने जैसे T1 निकाला वैसे आप T2 निकाल लो, T2 कितना हो जाएगा, कहोगे सर 3 × 6 + 2 कितना हो गया 8, और अगर आप T2 में से T1 घटाओगे तो D आ जाएगा, तो D कितना आ रहा है 3, 8 में से 5 गया 3, आगे समझ में, ठीक है। तो जितना भी चीज़ मैंने बताया है वो सब इम्पॉर्टेंट है इसमें, और आपको जो कुछ भी लग रहा है फॉर्मूला है या जो कुछ भी नोट करना आप नोट कर लो। एक चीज़ और मेरा छूट गया, ये मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि क्या वो छूटा है। अब देखो आपको ये तो समझ में आ गया, फर्स्ट टर्म ये होता है, फर्स्ट टर्म को हम T1 भी बोलते हैं, आप ये भी लिख लो ताकि बाद में कभी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है। फर्स्ट टर्म को ये भी बोलते हैं, आप ये लिख लो, n नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, कॉमन डिफरेंस D बोलते हैं, ये फॉर्मूला हो गया। L बोलो, Tn बोलो, An बोलो, nth टर्म होता है यानी nवां टर्म इसको हम लोग बोलते हैं, लास्ट टर्म इसी को बोलते हैं, और ये निकालने का फॉर्मूला ऐसा है। अगर हमें लास्ट से nth टर्म चाहिए तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। और सम ऑफ n टर्म वो निकालने के लिए 2 फॉर्मूला मैंने बताया, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। जब ये तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास L पता हो, यानी लास्ट टर्म पता हो, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, ये एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ और रह गया कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से सर, ये फॉर्मूला आया कहाँ से सर, मतलब ऐसा क्या हो गया कि ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये थोड़ा सीख लो क्योंकि ये है बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ मेरे को, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, अगर हम A लिखते हैं A, तो A को तो T1 भी लिखते हैं, पक्का, ठीक है भाई। अगर हम T1 की बात कर रहे हैं तो हमने लिखा है A, यही मैंने सिखाया। अच्छा, अगर हम T2 की बात कर रहे हैं T2, तो इसको क्या हम A + D लिखेंगे सेकेंड टर्म क्या होगा A + D। अगर पहला टर्म A है तो दूसरा टर्म क्या होगा A + D। अच्छा, T3 क्या होगा भाई A + 2D, गुड, ठीक है, A + 2D, ठीक है। अच्छा, T4 क्या होगा, तो कि सर A + 3D, पक्का, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि बताओ Tn क्या होगा, Tn, तो कहोगे नहीं A + ND नहीं कहोगे, देखो क्या कहोगे तुम, क्या कहोगे वो मैं बता रहा हूँ, आप कहोगे सर A +, ठीक है। अब आप देखिए, जब यहाँ पे 2 था तो आपने D रखा, यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, एक कम आ रहा है, तो जब यहाँ पे n आएगा तो वहाँ पे क्या आएगा n-1 और फिर D, आगे समझ में। तो इस तरीके से फॉर्मूला निकला, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको डिराइव करके बता दिया कि कैसे ये फॉर्मूला बना है AP वाला, बाकी और कुछ नहीं है। आपको अब करना क्या है, क्वेश्चंस उठाने, सॉल्व करना है। और एक चीज़ और रह गया यार, देखो वो यही होता है ना, एक ही पूरा क्लास में सब कुछ बताना है तो बहुत कुछ रह जाता है। एक चीज़ और रह गया, उसमें ये है ना कि जैसे आपको क्वेश्चन आप बना रहे हो क्वाड्रेटिक
तो आपको पता है, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर, बोलता है ना फाइंड द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, फाइंड 5 ऑड इवन नंबर, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है, ऑड नंबर या इवन नंबर ये पूछता है। आपसे इसमें भी पूछेगा फाइंड द नंबर विच आर इन AP, फाइंड 3 नंबर विच आर इन AP। कभी कभी आपसे ये भी पूछेगा फाइंड 5 नंबर विच आर इन AP या फाइंड 4 नंबर विच आर इन AP। तो आपको उस जगह पे x + 1 x + 2 ऐसे करके नहीं मानना है, वो सारा सेट बना हुआ है, आपको वही चीज़ मानना है। और वो सेट क्या है, अगर आपसे बोलेगा कि 3 नंबर मान लो और वो AP में है, तो आपको पहला नंबर मानना है, पता है क्या, आपको पहला नंबर मानना है A - D, दूसरा मानना है A और तीसरा मानना है A + D। ये 3 नंबर AP में है। अगर A + 2D मानेंगे तब भी तो हो जाएगा। देखो हो जाएगा, वो सब सही है, लेकिन आप सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचोगे। ये पता है ये इस तरह से क्यों बनाया गया है, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें आपको 2 चीज़ नहीं देगा, आपको एक ही देगा और उससे एक ही इक्वेशन फॉर्म होगा, ठीक है। और एक इक्वेशन फॉर्म होने का मतलब सर अगर इक्वेशन एक है और आपके पास 2 वेरिएबल निकालने हैं तब आप नहीं निकाल पाओगे, लेकिन इस तरह से लिखोगे तो आपको एक ही वेरिएबल बचेगा। बताओ कैसे, मान लो इन सबको ऐड कर दो, क्या रिजल्ट आएगा बताओ। देखो D कट गया, पूरा D कट गया ना, क्या बचा, एक वेरिएबल बचा। यही फ़ायदा है, मतलब आपको जो इक्वेशन देगा उससे एक वेरिएबल बनना है, ठीक है, मतलब एक ही इक्वेशन बनना है और एक इक्वेशन के लिए हमको एक ही वेरिएबल रहना चाहिए। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें एक वेरिएबल दिख रहा है। अगर हम ऐसे मानेंगे तो, लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से मान लेंगे तो 2 वेरिएबल बच जाएगा। अब 2 वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, तो कैसे निकालोगे, दिक्कत है ना, ठीक है। तो ये हो गया 3 के लिए। अगर आपको 4 मानना है तो क्या करोगे, उसके लिए भी बुक में है लिखा हुआ, 5 के लिए भी है, यानी 3 4 5 बस यही आता है, ठीक है। तो वो एक बार देख लेना, और मेरे को नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, RS अग्रवाल में पेज नंबर हाँ पेज नंबर 266, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखो कुछ है नहीं, मतलब अगर 4 मानना है तो A - D मान लो एक को, फिर दूसरे को A - 3D और उसके बाद वाला का A + D और उसके बाद में क्या हो जाएगा A + 3D, ठीक है। और 5 नंबर AP में है तो क्या करोगे, A + D और A + 2D, ठीक है। और इसमें पीछे आ जाओ A - D और A - 2D, हो गया। तो 5 नंबर AP में तो ऐसे मानेंगे, 3 नंबर है तो ऐसे, और 1 नंबर है 4 नंबर है तो ऐसे, और 3 नंबर है तो इस तरीके से, हो गया ख़त्म। बस भाई इतना ही है AP। तो ये था AP पूरे एक क्लास में, ठीक है। बहुत कुछ था, बट हाँ इतना ही है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तुम कोई भी बुक उठा के देख लो, इससे ज़्यादा थ्योरी किसी में नहीं है, ठीक है। और ये बहुत कुछ हम बता दिए, कुछ चीज़ें तो बुक में भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मिलेगा अलग अलग, बेसिकली बुक को प्रेफरेंस में रखोगे तब, ठीक है। चलो।